अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कोसेक थीटा माइनस कार थीटा का जो होल स्क्वायर है वो क्या, उसको होल सॉल्व करके क्या लाना है बेटा, 1 माइनस कास थीटा अपन 1 प्लस कास थीटा। मतलब क्या करना है बेटा, ध्यान से समझो कि तुमको जो है LHS लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके लाना है राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और लाना है राइट हैंड साइड। तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुम बस लिखोगे सॉल्व, ठीक है। इसके बाद अपना लेफ्ट हैंड साइड उठा लोगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब जरा समझिएगा, हम आपको बताए क्या थे कि कोसेक हो चाहे सेक हो चाहे टेन हो चाहे काट हो, इन सबको चेंज करना है आपको किसमें बेटा जी, किसमें चेंज करना है, साइन और कॉस में। तो चलो देखो, हम बहुत बढ़िया से जानते हैं कि क्या होता है भाई, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, और जो आपका कॉट थीटा है उसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, पक्का। तो यहाँ पे जो कोसेक थीटा है उसको लिख दीजिए 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख दीजिए 1 अपान, अरे सॉरी, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है ना, तो सिंपल सा फंडा है। अब तुम्हें क्या करना है भाई, आगे देख लो। अब देखो इन दोनों का ले लो लसो, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का लसा ले लो, तो क्या मिलेगा तुमको, साइन थीटा। अगर दोनों के जो है लसो सेम है तो ऊपर का चिन्ह सहित वैसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, अब पूरा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब जरा सोचिएगा क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसको लिख दो, अब लिखना क्या है सुनो ध्यान से कि 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर है, दोनों की बटी स्क्वायर है, तो तुम्हें क्या करना, ब्रैकेट को तोड़ देना, मतलब क्या करना, अलग अलग कर दो, अंश का स्क्वायर कर दो फिर हर का स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए अलग हो जाएगा और ए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अलग। अब जरा सोचिएगा, जैसे अगर x के पावर 2 है इसको x इंटू एक्स राइट कर सकते हैं, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको राइट कर सकते हो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, पक्का। लेकिन बड़ी मजे की बात है, देखो ध्यान से, 1 का अगर स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे के में ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, पक्का। मतलब कहने का बेटा देखो ध्यान से क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, अब पूरा के बटे साइन स्क्वायर थीटा को इतना राइट कर सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा। अब जरा सोचेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा नीचे कैंसिल आउट हो गए, ठीक है जी। अब बचा आपका कितना, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। अब जरा देख लो, क्या राइट हैंड साइड यही है, 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, इसका मतलब है कि हमने लेफ्ट को सॉल्व करके राइट को ला दिया, तो लिख देंगे राइट हैंड साइड, हो गया आंसर। देखते हैं दूसरा में क्या कह रहा है बेटा, सिद्ध करना है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। मतलब मेरे भाई तुम इसको सॉल्व करो और इसको ला दो, बस यही कह रहा है तुमसे। तुम जैसे पहले का लेफ्ट हैंड साइड लिए थे ना, वैसे इसका भी ले लो, लिख देना यार सॉल्व, हर काम उससे कराते हो। LHS क्या हो बाबू, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, पक्का। हम क्या समझाए थे कि देखो अगर साइन कास टेन काट सेक कोसेक कुछ भी हो, लेकिन उसको लाना है साइन और कास में, तो यहाँ पहले से ही है कास और साइन में, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे बाबू, सुनो ध्यान से, क्या करेंगे, तो अब इसका हम लोग जो है लौसा ले लेते हैं। तो जब लौसा लीजिएगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर इसका इधर, समझ रहे हो बात को। जब लौसा लीजिएगा तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा ऐसे। तो लौसा क्या होगा दोनों का, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। और कास ए का जब कास ए में गुणा करोगे तो हो जाएगा कास ए का होल स्क्वायर, मतलब कास स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जरा देखेंगे आगे,
इसको काश स्क्वायर ए रहने दो प्लस, अब इसमें लगा दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा, ए का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1, ठीक है, अपान 1 प्लस साइन ए, यहाँ हो जाएगा कॉस ए। देख भाई ध्यान से, अब देखो साइन स्क्वायर, यहाँ पे कास स्क्वायर ए है और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर को एक जगह पे कर लो, तो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, और इधर मिल जाएगा आपको कॉस ए। अब देखो हम जानते क्या हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1, तो इस पूरे की जगह पे 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, और इधर मिल जाएगा कॉस ए। अब जरा देखेंगे 1 कितना होता है बेटा 2 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, और इधर मिल जाएगा आपको कॉस ए। जरा देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है 2, और तो अगर 2 यहाँ से निकल गया तो बचा 1 प्लस यहाँ से 2 निकल गया तो हो जाएगा आपका साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, बाहर में कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गए, ऊपर बचा 2 और नीचे बटा कॉस ए। अब बहुत बढ़िया से जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए इंटू 2, ठीक है, या तो आप ऐसे राइट कर दो 2 इंटू 1 अपान कॉस ए, और देखो 1 बटे कॉस ए क्या होता है बेटा सेक ए होता है, ए आ गया आपका राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव दैट, ठीक है, देख लीजिए फटाक से। चौथे का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करना है आपको tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हमको क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है बेटा, इसका LHS उठा लो आराम से, LHS उठा लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। फिर यहाँ लिख देना है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। अब सुनो ध्यान से, हम क्या बताए तुमको कि कुछ भी हो उसको साइन कास में चेंज करो, तो हम बहुत बढ़िया से जानते हैं बेटा, यहीं पे राइट कर देना कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा कामा कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। मतलब जहाँ पे tan है उसे हम साइन बटे कॉस, और जहाँ पे काट है उसे कॉस बटे साइन राइट कर सकते हैं आराम से। देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर पूरा के बटे 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस, है जी, प्लस है तो प्लस, फिर कॉस को लिख सकते हैं, जो कॉट थीटा है उसको लिख सकते हैं कॉस बटे साइन, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरा के बटे 1 माइनस टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, करना क्या है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब क्या करना है बेटा, इसका जो है नीचे से जो हर का लॉसा ले लीजिए, यहाँ पर हर का भी लॉसा, इन दोनों का लॉसा ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। अभी ऊपर का वैसे ही रहने दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अब पूरा के बटे, देखो ध्यान से, इसका जब लॉसा लीजिएगा तो साइन थीटा लॉसा होगा तो साइन का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन का 1 में होगा तो साइन थीटा, माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। अब पूरा के बटे, ये आपका मेन बटा है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, अब पूरा के बटे आपका क्या मिल जाएगा साइन थीटा, प्लस है तो प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, पूरा के बटे कास का 1 में करोगे तो 1 माइनस, सॉरी कास का 1 में करोगे तो कास थीटा, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा, और पूरा के बटे कॉस थीटा। अब तुमको क्या करना है भाई, इधर देखो, कॉस थीटा यहाँ से छटक के चलाएगा नीचे, और ये डाक के कहाँ चला जाएगा ऊपर,
तो मतलब देखो साइन डाक के ऊपर चला जाएगा, कास थीटा डाक के नीचे आ जाएगा। वैसी तरीके से यहाँ पर भी ये साइन जो है डाक के नीचे चला जाएगा, ये जो है ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो क्या होगा यहाँ से देखिए, साइन पहले से साइन थीटा है, एक तो साइन थीटा पहले से है, ये साइन थीटा जाएगा तो इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब पूरा के बट्टे यहाँ पे मिल जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब देखिए ए कास पहले से ही है, ए भी कास जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब पूरा बेटा साइन नीचे आ जाएगा, साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। पक्का। अब जरा एक काम करते हैं, यहीं पे थोड़ा सा दो काम कर लेते हैं आराम से ना। पहला सुनिए ध्यान से, साइन का साइन में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा पूरा के बट्टे, ठीक है जी। हाँ बेटा एक गलती हो गया का, ओ माय गॉड, साइन ऊपर चला गया, साइन साइन हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बेटा कास नीचे आया है ना, ये भी तो रहेगा यहाँ पे कॉस थीटा, इसको कहाँ छोड़ रहे थे हम लोग, कॉस थीटा ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए एक काम करते हैं ना, देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। जब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो साइन कॉस के जगह पे हो जाएगा, कॉस किसकी जगह पे हो जाएगा, साइन के जगह पे चेंज हो जाएंगे। तब माइनस लेंगे तो कॉमन, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर हो जाएगा आपका कास 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 स्क्वायर थीटा। अब पूरा के बटे साइन थीटा तुम्हारे पास है ही, अब ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझे भाई। अब देखो ध्यान से क्या करना है, अब क्या करना है देखो, इन सब का फिर से लॉसा ले लीजिए, पूरे का लॉसा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें है, तो आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये तो पूरा रहेगा ही। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या है बेटा, यहाँ पर भी साइन थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा है, तो ये भी कॉमन होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इधर देखो इस वाले कॉस में ये वाले जो ये वाला पद है, इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसमें भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपका कॉस थीटा है और इसमें क्या है साइन थीटा, तो इसमें इस वाले में जो है साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस, और कास का जब यहाँ पे होगा या कास क्यूब थीटा। पक्का, इतना मिल गया। अब तुम सोचो ध्यान से करना क्या है। अब तुमको एक फार्मूला याद होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है बेटा, ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ऐसे करके। मतलब समझिए कि अगर हम साइन थीटा को ए मान लें और कॉस थीटा को बी मान लें, तो इसमें हम ए माइनस बी का होल ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पुट कर सकते हैं। तो हम इसको टोटली क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो इसके जगह पे ए है और इसके जगह पे बी है, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब पूरा के बटे क्या मिल जाएगा भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। पक्का। अब देखो तुम्हें क्या करना है आगे, ये दोनों तक कैंसिल आउट हो गए यार, देखो ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस गायब हो गए, और यहाँ से तब तुमको क्या मिला, और इस पूरे की जगह पे आप लिख सकते हो एक, क्यों, तो लिख दोगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब पूरे के बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इनको अलग अलग पदों में कर दीजिए, तो लिख सकते हैं हम लोग 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पूरा कट गए। अब देखो साइन थीटा जब ऊपर जाएगा तो कोसेक थीटा हो जाएगा, कास थीटा ऊपर जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, और ये दोनों कट के हो गए एक, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। ये मिल गया आपका राइट हैंड साइड। हो गया भाई, देख लीजिए ध्यान से, पूरा रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा क्या कर रहा है बेटा, सिद्ध करना है
1 प्लस ए के अपान जो है सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। इसमें एक लॉजिक है, क्या जानते हो क्या? इसमें आपकी बुक में जो दिया है, बोला है कि आप जो है दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को अलग अलग सॉल्व करिए। मतलब एक बार जो अपना लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो और एक बार अपना राइट हैंड साइड सॉल्व करो। तो कोई बात नहीं यार, तुम जैसा बोलोगे हम लोग वैसा ही कर देंगे सॉल्व में। अब पहले क्या लेना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेके सॉल्व करो। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। अब देखो ध्यान से, 1 है तो 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए। अब पूरा के बटे सेक ए को फिर से लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए। कुछ नहीं करना है यार, अब तुम्हें क्या करना है ध्यान समझो। इसका ले लो लसा, तो कास ए का 1 प्लस 1 अपन कास ए का लसा क्या होगा, कास ए, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको कॉस ए, और कास ए का 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, और प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, अब फिर क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस ए। अब देखो एक कहाँ से चला जाएगा नीचे और एक कहाँ से चला जाएगा ऊपर, तो क्या मिल जाएगा तुमको भाई, बोलो क्या मिल जाएगा, बोलो ना। कहाँ से ऊपर जाएगा, बन जाएगा कॉस ए इन ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, अब पूरा के बटे एक कहाँ से नीचे आया है, मिल जाएगा कॉस ए। कॉस ए से कहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से मिला 1 प्लस कॉस ए। मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए तो मिल गया 1 प्लस कॉस ए। अब अपना राइट हैंड साइड उठा लो, लिखेंगे अब RHS क्या है बेटा, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। अब देखो ध्यान से, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तुमको। हम क्या करते हैं बेटा, साइन स्क्वायर ए का फार्मूला कास के रूप में लिख देते हैं। तो होता क्या है 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि हम बहुत बढ़िया से जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अगर हम इसको ए का स्क्वायर कर दें, 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, मतलब एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और ए ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो अब सुनो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो क्या हो गया ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कास ए, फिर ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कास ए। अब पूरा के बटे 1 माइनस कॉस ए। अब मेरे भाई ये दोनों कैंसिल हो गए, अब बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। अब क्या लिख दोगे, अतः देखो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए तो 1 प्लस कास ए आया, राइट हैंड साइड को 1 प्लस कास ए आया, अतः लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। हो गया, इति सिद्धम हैंस प्रूव दैट। देखिए क्वेश्चन में जो चौथे का 5वां क्वेश्चन है, 4 सॉल्व कर दिए, 5वां वाला अभी नहीं करेंगे, 5वां वाला लास्ट में करेंगे, ठीक है, थोड़ा लंबा है उसका लास्ट में कर लेंगे। तो चौथे का जो चौथा क्वेश्चन है वहां तक हो गया, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन जो है चौथे का 6वां नंबर देखते हैं। तो 6वां क्या करा है, सिद्ध कीजिए √1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। मतलब भाई साहब तुमको इसको लेके इसको सॉल्व करना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधे लिखो सॉल्व और लिखो लेफ्ट हैंड साइड क्या भाई, √1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। तुमको एक ट्रिक बताएं, अगर ऐसा कोई भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसका परिमेयीकरण कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ किसका परिमेयीकरण कर दें, यहाँ पे हर का परिमेयीकरण कर दीजिए। तो लिखिए हर का परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण हर का परिमेयीकरण करने पर। तो जब हर का परिमेयीकरण करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, देखिए परिमेयीकरण में क्या करते हैं कि चिन्ह को बदल के उतने से गुणा उतने से भाग देते हैं। तो हर आपका 1 माइनस साइन है, चिन्ह बदल दो, 1 प्लस साइन ए से गुणा 1 प्लस साइन ए से भाग कर दीजिए। तो क्या मिलेगा बेटा 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए। अब जरा देखेंगे ध्यान से, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अंडर पूरा रहेगा भाई ऐसे, अपन यहाँ पे क्या है a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी जैसा बन रहा है, मतलब जो सर समीकरण है a माइनस बी ए प्लस बी जैसा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए।
देखो भाई ये दो बार मतलब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार था तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर राइट कर दिए। यहाँ 1 माइनस साइन है, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, तो यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो हम लिख देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं बसा तो ऐसे लिख दे यार, क्या दिक्कत है, ठीक है, ऐसे ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर के लिए कोई मतलब नहीं है उनका। अब जरा देखेंगे अब ध्यान से, क्या देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखते हैं कास स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर फार्मूला होता है किसका, कास स्क्वायर ए का। अब देखो अब क्या किया भाई, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं, आ गया आंसर जहाँ तक अब होने वाला है। अब देखिए ए स्क्वायर कड़ी खत्म कर देगा और एक कास स्क्वायर भी कड़ी खत्म कर देगा, मतलब जो ए स्क्वायर और का स्क्वायर, इसको चाहो तो ऐसे राइट कर लो। चलो एक लाइन बढ़ा लेते हैं, 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए का होल स्क्वायर, ऐसे। तो स्क्वायर कड़ी को क्या कर दिया, गैप कर दिया, तो ऊपर मिल गया 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। अब इसको अलग अलग कर लो यार, लिख दो 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए। अब देखो 1 बट्टे कॉस ए को लिख सकते हैं सेक ए प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए को लिख सकते हैं टैन ए। क्या ही लाना था? तो क्या हो गया भाई, अब राइट हैंड साइड देख लीजिए। क्वेश्चन चौथे का जो है 7वां नंबर, 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है चौथे का। चौथे का 7वां क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू टैन थीटा लाना है। अरे भाई कुछ नहीं करना है यार, लेफ्ट हैंड साइड लो, यहाँ पर लिखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हो गया जी। अब ऊपर से देखो कॉमन क्या है, पहले इसमें भी साइन थीटा है, इसमें साइन क्यूब थीटा है, तो छोटा वाला कॉमन हो जाएगा, मतलब यहाँ से साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ से बचा 1 माइनस 2, 3 ठो थे, एक ठो निकल गया तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, पक्का अपान। जरा देखेंगे अब यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉस थीटा बचा, यहाँ पे क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हो गया जितना। अब देखो ध्यान से, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू, अब जानते हो क्या, चाहे तुम जो है साइन स्क्वायर थीटा का कास स्क्वायर थीटा के फार्मूला में मतलब चेंज कर दो, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कास स्क्वायर में लिख दो, अच्छा ही कास को जो है साइन के रूप में लिख दो, मतलब साइन को कास में या कास को साइन में किसी एक को चेंज कर दो बस। तो चलो ऊपर वाला ही चेंज कर लेते हैं कि नीचे वाला कर लेंगे। चलो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 है तो 2 कास स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस है तो ये ब्रैकेट बंद कर दो, -1 है तो -1, ठीक है जी इतना। अब देखो साइन थीटा बटे कास थीटा होता है टैन थीटा, तो आ गया सर जी। अरे नहीं यार, इसको गैप करो पहले, देखो ध्यान से, साइन थीटा बटे कास टैन थीटा तो आ गया, लेकिन अभी ये बचा हुआ है घूर जैसा है, इसको हटाओ, तो ऊपर लिख दो आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए अंदर 2 का 1 में करेंगे तो 2 माइनस 2 का इसमें करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस है तो -1। हो गया जी। अब आगे देख लो फटाक से, इसको राइट क्लियर हो, टैन थीटा इंटू ऊपर क्या है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पूरा, देखो 2 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 1, माइनस है तो -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखेंगे ये दोनों हो गए सेम गैप हो गए, अब सीधे मिल गया यहाँ पर आपका टैन थीटा, और यही आपको क्या करना था, लाना था, हो गया राइट हैंड साइड, पक्का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है 8वां, मतलब चौथा जो क्वेश्चन है उसका 8वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टैन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। बाप रे बाप, अरे यार बाप रे बाप का क्वेश्चन सॉल्व करो यार, जो दिया है लेफ्ट हैंड साइड, देखो कितना सिंपल है। देखो तुम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, यहाँ से लिख दो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब जरा देखेंगे, इसमें भी लगा दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी लगा दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्यूशन का क्या होती है बेटा, होती है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
जरा देखो ना, तो ए स्क्वायर मतलब साइन ए को ए मानो, इसको कोसे को बी मानो, तो क्या हो जाएगा बोलिए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ए भी होता है तो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। अब इसमें भी देखिए कास ए प्लस सेक ए, तो इसमें भी लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर है प्लस 2 कास ए इंटू सेक ए। पक्का। अब जरा देखेंगे आप, तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस, अब मजा मजा में ले थोड़ा सा देखो ध्यान से, मजा मजा में क्या है, मजा मजा में काम करते हो, चेंज करते जाओ ना यार। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर रहने दो, कोई समस्या नहीं। कोसेक स्क्वायर ए को तुम लिख दो फार्मूला इसका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ज़्यादा नहीं। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर था, तो साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर में रहने दिए, और जो कोसेक स्क्वायर ए है उसको लिखे 1 प्लस काट स्क्वायर ए, क्योंकि हमें काट में आंसर लाना है भाई, तो हम अपने कोसेक को किस में चेंज कर देते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए को लिख देते हैं 1 बटे साइन ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए का फार्मूला tan के रूप में होता है, क्योंकि tan लाना है तो लिखना ही पड़ेगा। तो क्या होता है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 अपान कॉस ए। समझाएं फिर से, देखो साइन स्क्वायर ए था, साइन स्क्वायर ए रहने दिए, कोसेक स्क्वायर को लिख दिए 1 प्लस काट स्क्वायर में। क्यों लिख दिए भाई, क्योंकि हमें काट में आंसर लाना है। अब फिर प्लस 2 साइन, और कोसेक को चेंज करें 1 बटे साइन में, प्लस कास स्क्वायर को कास स्क्वायर रहने दिए, प्लस सेक स्क्वायर को भी tan में लिख दो, क्योंकि tan में भी आंसर लाना है, 1 प्लस tan स्क्वायर है प्लस 2 कास इंटू 1 बटे कास। अब देखो भैया साइन से साइन हो गया कैंसिल, यहाँ पे कास से कास हो गया कैंसिल आउट, बचा क्या, और ए जो तुम्हारा साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे कास स्क्वायर है, इसको एक जगह लिख लो, तो बचा का साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस A1 और यहाँ का 1 1 कितना हो गया बेटा 2 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस साइन साइन कट गया है, तो फिर बचा यहाँ पे क्या 2 प्लस हो गया A2 A1 1 यहाँ पे 2 लिख दिए हैं, और काट स्क्वायर है, ये जो साइन साइन कैंसिल हो गया तो 2 बचा तो 2। अब इतना तो हो गया है, ए भी हो गया है, ए भी हो गया है। अब देखो tan स्क्वायर है प्लस बेटा कास से कास कैंसिल हो, यहाँ पे बचा 2 तो 2 राइट कर दिए। अब तुम बताओ इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1, तो यहाँ हो गया 1 प्लस 2, भाई ये पूरा 1 हो गया A2, फिर A वाला 2, फिर A वाला 2 प्लस यहाँ पे क्या बन गया आपका tan स्क्वायर है, बेटा tan को पहले लिख दे, अब प्लस काट स्क्वायर ए, ठीक, प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़ दो 2 दूना 4 4 2 6 6 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए हो गया आपका राइट हैंड साइड। हैज़ प्रूव्ड दैट, बना लीजिए।